गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का लास्ट एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो इसमें पहले हमें रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यह पहले पता करना है। और जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो तब हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। लेकिन कब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे, तो ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले भी पता है b² - 4ac इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डी, और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। अब है क्या कि जब ये डी हमारा डी की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ी आएगी, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ग्रेटर देन 0 अगर आएगी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two distinct real roots। अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो हम कहेंगे कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर हमारा d इक्वल टू, दूसरी कंडीशन है, अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो द quadratic equation has two real and equal roots। ठीक है, इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आती है इफ d इज लेस देन 0। तीसरी कंडीशन आती है अगर d छोटा होगा तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ये आपको बेसिक था इसमें कि कब हमारा रियल रूट निकलेगा और कब कौन सा रूट आएगा। तो अब हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो फाइंड देम। ठीक है, हमने रियल रूट एग्जिस्ट करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता होगा तो उनको निकालना है। तो पहला पार्ट हमारे पास आया 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब इसी इक्वेशन का हमने पता करना है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कई बार, ये जब एक्सरसाइज हमने शुरू की थी तब से ही, कि जो x² के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ले लेते हैं a, जो x के साथ में होता है उसको लेते हैं हम b, और जो कांस्टेंट है उसको लेते हैं हम c। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें फार्मूला b² - 4ac का। तो आपके पास पता है b की वैल्यू क्या है? -3 है। b² - 4, a क्या है? 2, और c क्या है? 5। ठीक है, तो आपने देखा होगा
इसमें हमारा ये आ गया 3×9 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 4×8, 8×5 = 40। 40 में से जब हम निकालेंगे 9 तो हमारे पास -31 बचेगा। और आपने देखा होगा माइनस में आया, इसका मतलब डी जो है वो 0 से छोटा आया। ठीक है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 आता है तो हम इसको लिख लेते हैं हेंस द इक्वेशन हैज, जब हमारा डी 0 से छोटा आया तो हम लिखें द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इससे हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, अब हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 3x² - 4√3 + 4 = 0x। तो a इसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, a की वैल्यू आई 3, b की आई -4√3 और c आ गया हमारे पास 4। आपको पता है हमने d पता करना है, तो d होता है -b², b² - 4ac। इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे b की, b है माइनस और 3 -4√3 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4। इसको हम करेंगे 4×16, कहने का मतलब है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16। इससे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16×3 कितना हो गया 48। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। हमारे 4 के ऊपर रूट, ये जो स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 4×16, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं तो 4×4 = 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4×16, 16×3 48। ये हो गया 4×3 12, 12×4 48। तो आपने देखा होगा ये आ गया 0। ठीक है, अच्छा, जब हमारा d आता है = 0 तो आप लोगों को पता है ऊपर कंडीशन बताई है, जब d आता है 0, ये देखिए यहाँ पे, जब d आता है 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब हमारे इसके क्या रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला -b ± d/2a। तो हम ऊपर लिखेंगे द इक्वेशन हैज रियल एंड 2 इक्वल रूट्स। हम यहां पे लिख लेते हैं द इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल, द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने क्या किया, -b कितना है माइनस, और आपने देखा होगा हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, b की वैल्यू थी -4√3 प्लस माइनस, ये हमारे पास आया d 0। आपने निकाल के देखा है 2a कितना है, a 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है माइनस माइनस हो गया प्लस √3/6। इसको काट दो, इसको काटो। ठीक है, 3 दूने 2 दूने 4 और 3 दूने 6। और आपको पता होना चाहिए तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो 3 है, याद रखना ये किसके बराबर होता है, ये 2 रूट के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो 3 है ये होता है √3 और √3, 2 रूट जो होते हैं वो 1 3 के बराबर होते हैं। इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे लिखेंगे हम √3 और √3। इससे और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आई 2√3। यहाँ पर प्लस माइनस था इसलिए हम इसको ये 2 बार लिखेंगे। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो आपके पास जो 2 रूट्स आए वो आगे 2√3 एंड 2√3।